मेरा दाजू एक बार दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ आएंगे। तुम हाथ खोटा बैठी गंगाया रे भाग्यस्वर, हाथ खोटा बैठी गंगाया रे भाग्यस्वर, ओ गंगा भगीरथी गंगाया रे भाग्यस्वर, धीरे जगरे गंगाया रे भाग्यस्वर, ओ गंगा भगीरथी गंगाया रे भाग्यस्वर, धीरे जगरे गंगाया रे भाग्यस्वर। क्या बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा यानी कि पिछले वर्ष भी इस मंच पर थे और इस वर्ष भी इस मंच पर आपका आगमन हुआ। भगवान जागेश्वर धाम का ये एक विराट स्वरूप यहाँ पर सुशोभित किया गया है। हर वर्षों की भांति एक विशाल मंदिर है, कुबेर का मंदिर है, यहीं पर बताया जाता है पूरी दुनिया में केवल एक ही कुबेर का मंदिर है। मैं नीरज भटनागर जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। रमेश भट्ट जागेश्वर धाम का संजय उनियाल साहब ने हमारा तैयार किया है वो स्मृति चिन्ह। फिर त्यागी जी ने ये स्मृति चिन्ह भेंट किया है। निवेदन करूंगा कि वो आशीष बच्चन और हम सबको यहाँ पर संबोधित करें। जो हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर अपार जनसमूह पूरे दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर एकत्रित हुआ है। जागेश्वर धाम का ये स्मृति चिन्ह ये संजय उनियाल जी ने तैयार किया है और ये इलेक्ट्रॉनिक इसमें अब आप इसको जब घर पे इसको जलाएंगे मंदिर में तो एक अलग दृश्य, अद्भुत दृश्य इसमें से निकल करके आएगा।
संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौतिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौतिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौतिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौतिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके साथ साथ भारतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड, उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नया आयाम आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी उसका जो है पहले चरण का काम पूरा होने पर उस पर रेल सेवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का वर्षों पुराना हमारा सपना शीघ्र ही साकार रूप लेने वाला है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को हम बढ़ा रहे हैं। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय इस ब्रांड हमारी पहचान है और माननीय मोदी जी ने भी इसको विशेष पहचान दी है। इस टोपी को अंग वस्त्र भेंट करें, भगवान जागेश्वर धाम का अंग वस्त्र। संजय बाली जी भी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं आपकी तरफ से, सबकी तरफ से हो जाए। हमारे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। उपस्थित देवभूमि की माटी की खुशबू, संस्कार और आध्यात्म को लेकर आए मेरी कर्म भूमि की इस माटी में पधारे उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं और आपके एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड को एक नई पहचान, नई दिशा, नई ऊर्जा दी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिसे हम कहते थे कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही, आज मैं उनके शब्दों को सुन रहा था, आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब उन्होंने इंतजाम कर दिया है कि उत्तराखंड का जवान उत्तराखंड को ही ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। इतने विकास की यात्राएं हुई हैं, इतने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और जिस उत्तराखंड के पास बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार का आशीर्वाद हो करना आसान नहीं है। जब से कमान संभाली है उत्तराखंड की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उत्तराखंड का भविष्य बदलता नजर आ रहा है। उत्तराखंड कई बार चिंताएं होती थी, छोटा राज्य है,
ऋषासों की भूमि शिव की बारात पहुंची, जिसे देखते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऐसी अजीबो गरीब बारात, जिसे देखकर यही समझ में जो मतलब वृद्धावस्था की भावना नेगी है। और हमारी सीमा सविता कहाँ है? ये जवान मैणावती है। मैं चाहता हूँ बहुत फास्टली अपना अपना नाम बता दें तो प्रदीप नेगी, करण रावत, अभिषेक थपलियाल, भगवत मंजाल, सौम्या, सिया नेगी, बबीता रावत, रुचि चौधरी, प्रियांशी पोखरियाल। और एक विशेष परिचय जो मैं कराना चाहता हूँ काली माता का, जोरदार काली माँ के लिए। ये रितिका चंदोला दोनों यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और अब दिल्ली में स्टैब्लिश हो गई हैं। तो हमारे भगवती के दो रूप आपने देखे काली के रूप में। सिर्फ उनको आने दीजिए, मोहन सिंह बिष्ट जी। प्रिया भंडारी, सिर्फ एक आएंगे, मोहन सिंह बिष्ट। सचिन टाक, दिल्ली की और उत्तराखंड की शान है। नवीन बेस्ट। जो छूट गया है तो बता दीजिए भाई, हमारे कोई छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत अमिता धन्यवाद। भट्ट और डॉक्टर कुसुम भट्ट का परिचय हैं और 5 बार के विधायक हैं दिल्ली में, उत्तराखंड की शान। 6 बार 6 बार लगातार उत्तराखंड का एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार दिल्ली में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी, जो दिल्ली विधानसभा में इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं। आपको सम्मानित किया डॉक्टर साहब को, और कुसुम भट्ट जी को भी यहाँ पर जागेश्वर धाम का ये अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड की एक और शान, आइए हमारे डॉक्टर गिरीश चंद्र वैष्णव, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर रह चुके हैं और इस वक्त हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, उसमें आप डॉक्टर हैं। जोरदार तालियां। डॉक्टर गिरीश चंद्र वैष्णव जी हमारे बीच में हैं। अब मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि आपका सम्मान करें डॉक्टर साहब का, और हमारे SS नेगी जी भी कृपया मंच पर आए। मोहन सिंह बिष्ट जी के समधी हैं आप। और हमारी स्वर कोकिला, मैं चाहता हूँ मंच पर आप फ्रंट पर। चौहान साहब आप छुपा रहे हैं, देखिए जो सबसे बड़ा खजाना जो आपके पास है। DS ग्रुप के
शशिकांत मिश्रा जी भी यहाँ पर हैं, जो जोनल हेड हैं, कृपया मंच पर आए। चौहान जी, मेरे भाई राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम के सभी कलाकार मित्रगण, समस्त जनता जनार्दन मित्रों, मैं मंच के सामने बैठे हुए मैं देख रहा था। मैंने कहा इसको महाकौतिक क्यों लिखा है? 15वीं वर्षगांठ जिसकी हो, 15 वर्ष तक लगातार कार्यक्रम कर रहे हो, कौतिक तो हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ के विशाल प्रांगण में आप सब लोगों की उपस्थिति से वास्तव में महाकौतिक के आयोजकों का तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माता और बहनों और भाइयों, महाकौतिक कोई एक छोटा शब्द नहीं है। कौतिक हमने देखे, कलाकारों को हमने देखा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो चौहान परिवार और उनके परिवार के सभी मित्रों ने उत्तराखंड की लोक संगीत, उत्तराखंड की वेशभूषा के अंदर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करते हुए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। खासकर चौहान साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। महानगर के अंदर महाकौतिक में पहुंचे हुए अपने सभी परिवार के लोगों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।